नम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जनक सुता जग जननी जाने की, हाँ जनक सुता जग जननी जाने की, आज का परम पावन दिवस श्री ठाकुर जी की परम आह्लादनी शक्ति, साक्षात प्रेम प्रदान करने वाली स्वामिनी श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी का प्रागट्य दिवस है। हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं, उनके प्रागट्य दिवस में प्रागट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। हमने श्री अयोध्या जी के रसिक संतों से सुना कि रामनवमी का संपूर्ण आयोजन, संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण महोत्सव श्री जानकी जी करती हैं। जब भी रामनवमी आती है तो पूरी व्यवस्था, रामनवमी की पूरे महोत्सव की व्यवस्था मूल रूप से श्री राम जी करते हैं। और जब जानकी नवमी आती है तो जानकी जन्मोत्सव की पूरी व्यवस्था राम जी करते हैं। श्री राम जी मनाते हैं जानकी जन्मोत्सव, ये हर वर्ष का ये नियम है। तो संपूर्ण आयोजन का उत्तरदायित्व श्री राम जी के ऊपर है, वो मना रहे हैं। तो हम लोग सभी
सौभाग्यशाली हैं। श्री जानकी जी के प्रागट्य में जो उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती। किशोरी जी यदि पलक ऊपर कर दें तो करोड़ों ब्रह्मांड के क्षण में निर्मित हो जाते हैं। किशोरी जी पलक नीचे कर दें तो अनंत ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम, और किशोरी जी सीधे देख लें तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पालन क्षण मात्र में हो जाता है। सर्वश्रेयस्करीम, जितने भी हमारे कल्याण हैं आपकी कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी जानकी जी ऐसी किशोरी जी के चरणों में हम लोग कोटि सा प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गोस्वामी जी का जब कोई काम नहीं होता था, जब परेशान हो जाते तो अपने हृदय की बात श्री जी से कहते, जानकी जी से कहते, हृदय की बात जानकी जी से कहते। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब, कबहू की अम्ब अवसर पाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री किशोरी जी के सामने कह रहे हैं कि माँ मेरा काम बना दो, आप ही तो बना सकते हैं, दूसरा कौन बना सकता है। मेरे शरीर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं है राम जी के यहाँ, आप कृपा कर दो, आप अनुग्रह कर दो। अम्ब हो आप माँ हो। मेरी ओ सुधदाय भी कछु, मेरी ओ करुण कथा चलाए, करुण कथा चला। पहले आप बहुत सारे भक्तों की याद दिलाना ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी भक्तों की बात सुनते ना तो एकदम करुणा ठाकुर जी के अंदर आ जाती है। और फिर उस समय आप मेरी बात चला देना तो मेरे दोष ठाकुर जी को दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं मां। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए, दीन सब नाम ले भरो उदर, नाम ले प्रभु दासी दास कहाए, प्रभु दासी दास कहाए। मैंने जीवन भर पेट भर भर के पाप किए हैं माँ, अघी अघा है। और आप देख रही ना जो मैं नाम लेता हूं, ये नाम प्रभु के लिए नहीं लेता हूं। नाम लय भरो उदर, इस पापी पेट को भरने के लिए नाम लेता हूं। हे स्वामी जो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं नाम, और जगत में मैंने प्रसिद्ध कर दिया कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास नहीं हूं। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब। हे स्वामी जी जब मेरी चर्चा आप ठाकुर जी से करेंगे तो ठाकुर जी कौन है ये, पूछी है कि है कौन, कह भी नाम दसा जना, पूछी है कि
तो धीरे से मेरा नाम बता देना और मेरी स्थिति बता देना, मैं कैसा किस तरह से घिरा हुआ हूं, दशा मेरी बता देना माँ। और माँ, मैंने सुना है कि ठाकुर जी के कान में कोई बात जाती है तुरंत सारी चीजों की निवृत्ति हो जाती है, सब मेरा काम बन जाएगा। सुना तो राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाए। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वामिनी जी ने, किशोरी जी ने, जानकी जी ने मेरी बात सुन ली और श्री ठाकुर जी के कानों में कह दिया। क्यों कह दिया? ये संपूर्ण सृष्टि की मां है, इनमें बहुत करुणा है। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, किए बचन तरे तुलसीदास भो, तरे तुलसी तव नाथ गुण गण गाए। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब पाए। ऐसी साक्षात करुणा की मूर्ति श्री किशोरी जी का आज प्रागट्य दिवस है। श्री रामजन प्रतिवर्ष महाराज दशरथ अवध में बड़ी धूमधाम से मनाते और श्री राम जन्म में बड़ा परमानंद आता, इतने भाव से महाराज दशरथ मनाते। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, मुनिवृंद, देवता और महाराज मिथिला नरेश श्री विदेहराज जी भी प्रतिवर्ष श्री जनकपुर से, श्री मिथिला से, श्री अवध श्री राम जी की वर्षगांठ में सम्मिलित होते। महाराज दशरथ आपका बड़ा आदर करते, सत्कार करते। महाराज एक बार की बात है, कई बार वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि एक बार की बात है कि वर्षगांठ मनाई जा रही थी और श्री विदेह जी महाराज श्री राम जी की अनुपम झांकी को देख रहे थे और देखते ही रह गए। इतना लावण्य श्री ठाकुर जी के श्री वपु में प्रकट हुआ कि विदेहराज जी देखते ही रह गए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। ये राम जी के जन्म की 8वीं वर्षगांठ थी, यानी 8 वर्ष के राम जी हो गए। और अद्भुत उस रूप लावण्य को श्री विदेहराज जी देखते ही रह गए। आपके मन में एक भावना उठी कि इनसे यदि मेरा कोई संबंध हो जाए तो ये रूप माधुरी मुझे हमेशा निहारने के लिए मिलेगी, दर्शन करने के लिए मिलेगी। आप उत्सव पूरा होने के बाद वापस मिथिला आ गए। उस समय विदेहराज के केवल एक ही संतान थी, जिनका नाम था श्री लक्ष्मी निधि जी। आपके हृदय में जो श्री अवध में आकांक्षा हुई, उसकी पूर्ति के लिए आपने ऋषियों को, मुनियों को, बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को एकत्रित किया और कहा, महाराज पहली बार श्री अवध में मेरे मन में ऐसा मनोरथ हुआ कि मैं राम जी से कोई ना कोई ऐसा संबंध जोड़ूं जिसमें निरंतर राम जी मेरे यहाँ आते रहें, मैं राम जी के यहाँ जाता रहूं। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, जो मुख्य संबंध है वो तो राम जी के हो चुके हैं। महाराज दशरथ के पिता हो चुके हैं, पिता का संबंध दशरथ जी को प्राप्त हो गया है। गुरु का संबंध श्री वशिष्ठ जी को प्राप्त हो गया है। हाँ, विशिष्ट संबंधों में एक संबंध बचा है, वो है ससुर का संबंध। अब आप वो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपके कोई कन्या नहीं है। विदेहराज जी ने कहा कि यदि आप कृपा कर दें, ऋषि मुनि कृपा कर दें, तो कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसलिए आप कोई ऐसा यज्ञ कराइए कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषियों ने कहा कि हम प्रयास करते हैं, और महाराज हमारा हृदय बोल रहा है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसी बीच में क्या हुआ, श्री मिथिला में अकाल पड़ गया। महाराज लगातार वर्षा न होने से प्रजा भूखों मरने लग गई। महाराज विदेह के राज दरबार में निरंतर ब्रह्म चर्चा होती। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है तो जगत की कोई बात ही नहीं सोची जाती। तो निरंतर सत्संग चलता महाराज, और इधर प्रजा अत्यंत दुखी थी। एकाएक प्रजा जब मरने लग गई तो सभी प्रजा एकत्रित होकर के राज दरबार में उपस्थित हुई, और सत्संग के बीच में ही प्रजा ने अपना दुख निवेदन किया कि महाराज आपके राज्य में पूरी तरह से जनता अत्यंत ही कष्ट में है, दुख में है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सभा भवन में जो सत्संग चल रहा था वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का, वो एकाएक बदल गया। ध्यानपूर्वक महाराज जनक ने अपने प्रजा की बातें सुनी। महाराज जनक को अपनी प्रजा से इतना लगाव था कि महाराज आप सिंहासन में ही मूर्छित हो गए। प्रजा के कष्ट को सुन करके आप सिंहासन में मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद जब आपकी मूर्छा टूटी तो आप सीधे अपने गुरुदेव के पास गए, श्री सतानंद जी के पास गए। सतानंद जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, कहा, हे गुरुदेव, अब मैं राज्य छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, आप राज्य की व्यवस्था संभालो। मैं अयोग्य हूं, अगर योग्य होता तो मेरी प्रजा इतना कष्ट क्यों सहती। मेरे राज्य में प्रजा को इतना कष्ट है, इसलिए अब मैं राज्य नहीं करना चाहता हूं, आप संभालो, मैं वन में जा रहा हूं।
लोग पहले के राजा कितने महाराज प्रजा को चाहते थे। देखो आप, भागवत जी में कथा आई है रंती देव की, बिल्कुल यही की हालत थी। रंती देव के राज में अकाल पड़ा। रंती देव ने अपना पूरा धन का खजाना खोल दिया, अन्न के भंडार खोल दिए, लेकिन अकाल तो अकाल है, कितने दिन को पूजेगा। तो कुछ महीनों के बाद रंती देव को पता चला कि प्रजा बड़े कष्ट में है। तो आपने विचार किया कि प्रजा कष्ट में हो और मैं राजमहल में रह करके राजमहल के सुख भोगूंगा, ठीक नहीं है। तो स्वेच्छा से आप उठे और जाने लग गए। अब जैसे प्रजा बिना अन्न के रहती है, मैं जंगल में जाकर के बिना अन्न बिना जल के रहूंगा। कैसे राजा, देखो कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, लेकिन कितना लगाव प्रजा से। आप जाने लग गए तो आपकी रानी बोली महाराज कहाँ जा रहे हैं। पूरे प्रजा का दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा है, अब एकांत जंगल में रह करके मैं भी भूखा प्यासा रहूँगा। बोले हम भी चलेंगे, हम भी नहीं रहेंगे महल में। रानी चल दी, एक ही उनके राजकुमार था पिताजी, हम भी चलेंगे। राजकुमार का अभी अभी विवाह हुआ था, हमारे उनकी रानी ने कहा हम भी चलेंगे। पूरे 4 लोग थे राज परिवार में, लेकिन सहज रूप में छोड़ के भरा पूरा महल चले गए आधी रात में। और जंगल में जाके वृक्ष के नीचे, अलग अलग वृक्ष के नीचे चारों बैठ गए। कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, जब तक शरीर रहेगा रहेगा, चला जाएगा चला जाएगा। 48 दिन हो गए ऐसे बैठे बैठे। 48वें दिन आकाश से एक थाल आया, सब चीजें थाल में महाराज, दिव्य सुगंधित भरपूर सब भोजन की चीजें, प्रसाद पाने की चीजें, और एक जल का पात्र आया, इतना बड़ा जल का पात्र जिसमें 4-5 लीटर जल सामने प्रकट हो गया। रंती देव जी ने विचार किया कि ये थाल ठाकुर जी ने भेजा है, ऐसा लगता है, और ठाकुर जी की दी हुई चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव का जीवन क्या है? मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करना, त्याग का अभिनय करना नहीं, किसी चीज को दुर्दुराना नहीं। वो ऐसा मानता है कि जो कुछ भी मुझे मिला श्री जानकी वल्लभ लाल जी ने दिया है, श्री बिहारी जी ने दिया है, उसका अपमान, उसका सदुपयोग। तो आपने उस थाल को प्रणाम किया और 4 भाग बनाए थाल के, क्योंकि 2 होते, एक बेटा एक बहू, 4 भाग। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, महाराज 7 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा। अब देखो आप, रंती देव जी कह सकते थे कि मैं 48 दिन का भूखा हूँ, लेकिन नहीं, अतिथि सेवा का बड़ा महत्व है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, अतिथि को भगवान मानो। अतिथि कोई संबंधी नहीं है कि जान पहचान का कोई व्यक्ति आ जाए कि जिससे हमको काम लेना है वो व्यक्ति, ना ना नहीं, अतिथि उसको नहीं कहते। जिसको हमने जीवन में कभी नहीं देखा वो आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि सेवा का बड़ा महत्व है। अतिथि यदि आपके दरवाजे से बिना कुछ खाए पिए चला गया तो सारे पूर्ण ले जाएगा आपके। अतिथि देवो भव, ये वेद की आज्ञा है। हमारे पास कुछ ना हो तो जल पिला दें, जल भी ना हो तो बैठने के लिए कह दें। तो ब्राह्मण को उन्होंने कहा विराजो विराजो, और उस थाल से महाराज भरपेट ब्राह्मण को खिला दिया। थाल का आधा भोजन ब्राह्मण ने पा लिया, वो चला गया। अब इसके बाद महाराज जो आधा बचा उसके 4 भाग करने लग गए। तो एक चांडाल आया, काला काला चांडाल, बिल्कुल बस कमर में कपड़ा है, बाकी पूरा शरीर खुला हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, पेट में हाथ, महाराज बहुत भूखा हूं, महाराज बहुत भूखा हूं, महाराज बहुत भूखा। रंती देव जो 4 भाग किए थे उनको अपनी बहू को नहीं दिया, अपने पुत्र को नहीं दिया, पुत्र वधू को नहीं दिया। वो भूखे हटता। देखो आप कितनी कितनी इनमें महान, दूसरों को देख करके अपनों को भूल जाने कितनी, तभी तो आज इनका चरित्र गाया जा रहा है। हम खा लें अपने संबंधियों को, उसको किसी का चरित्र भक्तमाल में है?
जिन्होंने इतना बड़ा समर्पण, उनके चरित्र गाए जा रहे हैं आज, वो अमर हो गए। महाराज वो जो आधा बचा था उस चंडाल को दे दिया, वो कोई ब्राह्मण नहीं था, लेकिन कोई सिकन नहीं चेहरे में, कोई दर्द नहीं। अब पानी बचा था, पानी के 4 भाग करने लग गए। वो चांडाल थोड़ी आगे जाके खड़ा हो गया, उसका एक कुत्ता आया काला काला, जीभ निकाला। चांडाल बोला महाराज बड़ा प्यासा है, बड़ा प्यासा है। देखिए जीभ निकाल रहा है, बड़ा प्यासा है। रंतीदेव ने वो पानी भी नहीं दिया अपने परिवार वालों को, कुत्ते ने मुंह खोला, पूरा पानी उसको पिला दिया। पानी का जैसे ही आपने पात्र उल्टा किया वैसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा रंतीदेव, जीव मात्र में इतनी करुणा तुम्हारे अंदर है, तुम कुत्ते में भी मुझे देखते हो, चांडाल में भी मुझे देखते हो, ब्राह्मण में भी मुझे देखते हो, वरदान मांगो क्या चाहिए। लोग कहते हैं संतों की नकल करे ना, कोई संतों की नकल करके दिखाए, ये काम करके दिखाए। कोई 2 पैसे का कपड़ा बदलने से थोड़ी नकल हो जाती है। कर ऐसा हृदय है, भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले जैसे क्या वरदान मांगना है, आपका दर्शन हो गया, अब क्या वरदान मांग। बोले नहीं वरदान मांगो, हम देंगे, हम हमारी बड़ी इच्छा, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो रंतीदेव ने कहा दोगे जैसे? बोले हाँ देंगे। दोगे? बोले देंगे। मुझे वरदान दो, जितने जीव नरक में पड़े हैं सब के सब आपके धाम में चले जाएं, और उनके बदले का जो पाप है मैं अकेले नरक में रह के भोगूंगा। 2 वरदान। नरक में जितने सब आपके धाम में चले जाएं, और उनके जितने पाप हैं करोड़ों अरबों लोगों के, मैं अकेले नरक में पड़ा रहूं और वो पाप मैं भोगूं, वो सब आपके धाम में चले। ऐसी करुणा है। तो ऐसे श्री विदेहराज जी महाराज अपने प्रजा को कष्ट को देख करके आपने श्री सतानंद जी से कहा कि आप राज संभालो, अब मैं जंगल में जा करके रहूँगा। सतानंद जी ने कहा कि राजन, ये प्रभु का विधान है। प्रकृति में कभी अकाल पड़ता है, कभी अत्यंत वृष्टि होती है, इसलिए प्रभु का विधान समझ करके इसमें ज़्यादा आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था कर चुका हूँ और अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करना है, और भगवान की कृपा होगी तो जरूर ये अकाल का समय निकल जाएगा और प्रजा सुखी हो जाएगी। सतानंद जी के कहने से महाराज विदेह को शांति मिली है। उन्होंने प्रजा के लिए समुचित कोष खुलवा दिया, सारी व्यवस्थाएं करने लग गए, महाराज आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने लग गए। सतानंद जी ने महर्षियों को बुला करके यज्ञ भूमि का निश्चय किया। महर्षियों ने कहा कि महाराज जहाँ यज्ञ होना है वहाँ महाराज मिथिलेश रानी के समेत यदि स्वयं हल चलाएं तो शीघ्र ही मनोरथ की इनकी पूर्ति होगी और प्रजा का दुख दूर होगा। तो हमारे वो विशाल यज्ञ भूमि तैयार की गई मिथिला में। अत्यंत शुभ मुहूर्त में यज्ञ भूमि तैयार की गई और उसकी सारी व्यवस्थाएं की गईं। सुन गुरु बचन माथ महनाई, सुन गुरु यज्ञ संहार सकल सुखदाई। कीने यथा विधि शास्त्र निवेरी,
चलो भूमि शोधन शुभवेरी। पहुँचे तहाँ सब सहित समाज, सचिव विप्र भट परिजन राजा। परिजन राजा, परिजन राजा। ऋषि महर्षि हंस परमहंस श्री जनक जी का संपूर्ण परिवार, रानियां आज इस परम पावन यज्ञ भूमि में हर्षित होकर के पहुंची। आज के दिन, आज का दिन कौन सा है? शुक्ल नवमी तिथि माधव मासा। शुक्ल नवमी अभिजित प्रिय दिन मध्य प्रकाशा। अभिजित प्रिय दिन। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि, अभिजित मुहूर्त। अब नर नारे समय शुभ आवा। करहु भूमि करषण सुख छावा। करहु भूमि करषण सुख छावा। महाराज, जिस हल को चलाना था श्री जनक जी को, स्वर्ण का हल बनाया गया था। इन महर्षियों ने श्री सतानंद जी के निर्देश में उसका पूजन किया। सुन मुनि गिरा पूज गणनायक। मैं पूजे गिर जहीं प्रिय भाय को। महाराज, दिव्य नंदी तैयार किए गए जो हल को खींचे, उन नंदियों का पूजन किया गया। आए अंग अलंकृत कीन्हे। आए अंग युग नंदी जन आहहि प्रवीणे। जो हल श्री जनक जी को चलाना है, इतना रत्नों से जड़ित बनाया गया है, वो अपनी आभा प्रभा बिखेर रहा है। नगन जड़ित हल शोभ महाना। रतन यष्टिले जनक सुहाना। रतन यष्टिले। अब हल चलाने के पहले ऋषियों ने शांति पाठ किया, वेद मंत्र के ऋचाओं का उच्चारण करने लग गए। इतने लाखों की संख्या में ब्राह्मण हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। शांति पाठ बोलहि मुनिराया। वेद मंत्र रव चहु दिश छाया। चहु दिश छाया।
चहु दिस छाया। हम लोग सभी कुछ क्षण के लिए अपने मन को मिथिला ले चलें, जहाँ श्री जानकी जी का प्रागट्य हो रहा है। एक बार मन से हम मिथिला पहुँच जाएं। अपार जन समूह वहाँ एकत्रित है। जिस भूमि में आज श्री जनक जी को हल चलाना है, अपार ऋषियों की उपस्थिति है। चारों तरफ शांति पाठ, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और जैसे वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, अनेक तरह के वाद्य बजने लग गए। प्रणव निशान शंख बहु बाजे, गीत गाने अति आनंद छाजे। आनंद छाजे, आनंद छाजे। महाराज सतानंद जी की आज्ञा से महाराज जनक जी ने उस दिव्य हल को पकड़ा और ऊपर पकड़ करके एक बार आपने आशुतोष भगवान शंकर का स्मरण किया और जैसे हल को चलाने के लिए आगे बढ़ाया, बड़े जोरों से जय जयकार हुई। वो जनक जी महाराज की, श्री मिथिला नगर की। जब ही राव हल पकड़ कर सुमेर शंभु चल कीन, जयति जनको जय जय जयति, शुभ गूंजो सुख भीन। आकाश में अप्सराएं प्रकट हो गईं। आकाश से महाराज दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लग गई। चारों तरफ धुंधुबियाँ बजने लग गई। आकाश में तीनों तरह की शीतल हवा बहने लग गई है और हमारे चारों तरफ से आनंद का वातावरण प्रकट हो गया। त्रिवेद समीर बहे सुखदाई, आनंद आनंद दस दिस छाई, आनंद आनंद। आज जितने लोग वहां हैं, सबके हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आह्लाद हो रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जनक जी के हृदय में यही विधि जनक बहुत हर्षाने, हलहि चलावत ध्रग ललचाने, ध्रग ललचाने, ध्रग ललचाया, ध्रग ललचा। वो दोनों नंदी हल खींच रहे हैं, महाराज पीछे से हल पकड़े हुए हैं। हल अभी 10 कदम ही गया होगा कि क्या हल रुक गया। चलते चलते हल रुक हुई कायको, भयउ विवरमहि तेज महायको, भयउ विवर। एकाएक हल रुक गया। अब बैल भी खींच रहे हैं, महाराज जी भी पीछे से, लेकिन हल आगे नहीं जा रहा है। जब आगे नहीं जा रहा तो हल छोड़ के जनक जी आगे आए तो क्या देखा, बहुत जैसे कोई खाई होती है, ऐसा एक विवर नीचे तक है।
चारों तरफ की भूमि की बीच में इतना गैप है, इतनी जगह नीचे तक दिखलाई पड़ता है। हमारे आश्चर्यचकित हो गए, हल आगे नहीं जा रहा है, इतना बड़ा विशाल विवर पृथ्वी के अंदर। अभी आप देख ही रहे थे तो क्या देखा, बड़ा दिव्य चमचमाता हुआ सिंहासन, ऐसा लगता था हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, वो नीचे से ऊपर आ रहा है। दिव्य सिंहासन ऊपर आवा, जटित रतन बहु सूर्य बनावा। पूरे लोग देख रहे हैं कि वो सिंहासन नीचे से तेजी से ऊपर आ रहा है। उस सिंहासन पर साक्षात पृथ्वी देवी विराजमान है और उनके अंक में, उनकी गोद में आदि शक्ति परम्बा श्री जानकी जी विराजमान है। बोलो किशोरी जी की। भूमि देवी के अंक ही माही, भूमि देव के आदि शक्ति जगुमात सुसोही। इतना सुंदर श्रृंगार किशोरी जी का है, ऐसे दिव्यात दिव्य वस्त्र आपने धारण किए हैं, सुंदर चंद्रिका है, कुंडल है, अनेक तरह के आभूषण आपके श्री बपू में शोभायमान हो रहे हैं। ग्रंथकार कहते हैं उस शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वसन विभूषण झल 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 के, सिरन चंद्रिका कुंडल अलके, तन शोभासक शेष नगाई। ग्रंथकार कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, हजार मुख है जिन शेष जी के, वो किशोरी जी के उस दिव्यात दिव्य छटा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अद्भुत छवि जो बड़े बड़े देवताओं के भी चित्त को मोहित करने वाली। आपके सिंहासन के चारों तरफ अष्टसखियां विराजमान हैं, किसी के हाथ में चमर है, छत्र है, व्यजन है, पान है, अनेक तरह की सेवा की वस्तुएं लिए हुए श्री किशोरी जी के चारों तरफ सखियां, अष्ट सखियां विराजमान हैं। वो सिंहासन कहाँ है? कहते हैं शेष जी के सिर पर है। अष्ट सखी सेवासन छमर छत्र छवि सोहे, बिजन पान अत्रादिवर लिए कृपा हो जो है। शेष लिए सिर शुभ सिंहासन, जगमगु जगमगु परम प्रकाशन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा। बोलो मिथिला नरेश की, श्री किशोरी जी की, श्री जानकी जी की जय जय धुन पूरी ब्रह्मांडा। आनंद उमड़ डुबोयो अंडा।
स्तुति करही प्रसन्न त्रिदेवा, स्तुत करही प्रसन्न त्रि सहित इंद्र सुर सने सुसेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश में खड़े होकर श्री किशोर जी की स्तुति कर रहे हैं। इंद्रादि 33 करोड़ देवता सब एक आकाश में स्थित होकर के महाराज अनेक तरह के पुष्प वर्षा कर रहे हैं, धुन भी बजा रहे हैं, गंधर्व किन्नर महाराज अनेक तरह के गायन कर रहे हैं, रंभादिक अप्सराएं अनेक तरह का नृत्य कर रही हैं। चारों तरफ हर्ष का वातावरण। नाचही गावही गगन मझारी, हाँ नाचही गावही गगन मझारी। बरसी पुष्प जय जयति उचारी, हाँ बरसी पुष्प जय जयति उचारी। संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण लोग आज श्री किशोरी जी की स्तुति कर रहे हैं। आज किशोरी जी छोटी सी हैं, आज जो मांगोगे वो मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा। आज बहुत छोटी हैं तो सबकी कामनाओं को पूर्ण करेंगी, इसलिए स्तुति सब लोग गा रहे हैं, हम लोग भी सबके साथ गाएं। किशोरी जी के प्रागट्य की स्तुति है। परम पूज्य श्री स्वामी हर्षण कुंज वाले महाराज पंचसाचार्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी प्रेम रामायण में बड़ी सुंदर स्तुति की है, हम लोग भी दोहराएंगे। जय जय अविनाशिनी सब घटवासिनी, जय आदि शक्ति सुखकारी, जय आनंद वर्धनी प्रेम समृद्ध आनंद, सब जग पालन हारी, हाँ दुख दोष नसावन पाप मिटावन, दोष नसा करते अमित लय अंडा, निज भ्रगुट विलासा रचति सुभाषा, भ्रगुट विलास अमित कोटि ब्रह्मांडा, जय आनंद रूपे ब्रह्म स्वरूपे आनंद, कोट सूर्य तन आभा, सत चंद्र लजावन प्रिय तब आन, चंद्र लजा जन कहीं दीन सुलाभा, हाँ जन कहीं चम चम दुति वस्त्रा परम पवित्रा, विद्युत ज्योति लाज,
हाँ विद्युत जो अति दिव्य विभूषण सब निर्दूषण कंकन किंकिनी बाजे हाँ कंकन किं बहु शक्ति स्वअंशी उपज प्रशंसी शक्ति स्वअंशी हाँ सेवत नित तव पादा जय जय सेवत नित अगणित गुण खानी रमा भवानी ही शारद युत अहलादा सत चित आनंदी जय जगवंदी आनंदी रचत त्रिदेव अनेका जी विधि हरिहर सेवे मुनि जन देवे हरिहर देवी सुराट सुए का जी श्रुति विहारिणी भव भयहारिणी श्रुति विहारिणी जयतु जानकी माता श्रुति अंत न पावे भगतन भावे अंत न पावे जयति जननी सुखदाता हाँ जयति सिर शेष सिंहासन तेहि परो आसन शेष सिंह हाँ धाती गोद पधारी हाँ धरती गोद जय परम सुज्योति झल झल होती दरस महा सुखकारी जय जय दरस महा सिर छत्र सुलगर चरम सुफगर छत्र सुलगर चरम अष्ट सखी कर सेवा जय जय कर जन कहीं दाया प्रगति अमाया जन कहीं दाया हाँ दरस लगे मुनि देवा जय जय दरस अति सुखद सुलीला कर शुभ शीला सुखद सुली पावन परम प्रकाशी जय जय सुन सुन बड़ भागी प्रेम ही पागी हाँ पावही गति अविनाशी
हाँ पावई। श्री किशोरी जी की इस प्रागट्य लीला को जो सुनेगा गाएगा उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जय जय रस रूपे प्रेम स्वरूप, जय जय रस महाभाव रस खानी, जय 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 अहलादिन सुखद सुवादिन, जय अहलाद। हाँ कृपा स्वरूप महानी, जय जय मिथिला धन धन्य नहीं जग अन्य, मिथिला धन। हाँ प्रगति प्रेम पुनीता, जय जय हिय हर्षण दासा प्रेम प्रकाशा, सेवहि तव पद सीता, जय जय सेवहि। स्तुत कर मुन देव सब बरसई सिया पर फूल, जयति जयति जय सिय कही हन दुंदुभी सुख मूल, हन दुंदुभी सुख मूल। बोलो किशोरी जी की, श्री मिथिला नरेश की। इस तरह से महाराज श्री किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है, अनेक तरह के वाद्य बज रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण महर्षिगण महाराज सब मिथिलेश जी की स्तुति कर रहे हैं। और आनंद के इस वातावरण में आज श्री किशोरी जी राजमहल में आई हैं, श्री जनक जी के इस दिव्य राजमहल में आई हैं। पूरी मिथिला आज महाराज बधाई गाने के लिए तैयार है, लेकिन समय घड़ी बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा समय हो गया है। आपकी आज्ञा हो एक बधाई की हाजिरी लगा दी जाए, फिर 10 बजे से बधाई का बृहद कार्यक्रम चलेगा। हमारे श्री वेदराम जी यहाँ विराजे हैं, बहुत सुंदर बधाई गाते हैं। ये आपको बढ़िया से बढ़िया बधाई सुनाएंगे, अभी केवल हाजिरी लगाना है। आपकी आज्ञा हो तो एक बधाई गा दी जाए।